और इसलिए ये जो बना रहे हैं उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं। हमको काहे को कह रहे हैं, हम काहे को बेवकूफ बनाएंगे। उनकी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग, उनका डंडा अलग, हमारा डंडा अलग, उनका झंडा अलग, हमारा झंडा अलग, उनका एजेंडा अलग, हमारा एजेंडा अलग। आपका तो बुलडोजर भी अलग है ना। आपका बुलडोजर जब खरगोन के दंगों में चलता है तो वैसे ही नाराज हो जाते हैं, कहते हैं तो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है आपका बुलडोजर। देखो, हम मानते हैं कि दंगाई की कोई जात नहीं होती, दंगाई की कोई जात नहीं होती। जो भी प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करना चाहेगा उस पर कानून अपना काम करेगा, बुलडोजर अपना काम करेगा और आगे भी करता रहेगा। लेकिन वैसे तो कह रहे हैं ना, धर्म को ही देखते हैं आप। खरगोन के एक एक घर को चिन्हित करके ट्विटर पे बहुत सारी फोटो। अच्छा, मुझे एक बताओ, दिग्विजय सिंह हो या ओबीसी, जब उस एसपी को गोली लगी तो क्यों नहीं बोले? टीआई को गोली लगी तो क्यों नहीं बोले? वो बच्चा जो तड़फ रहा था 10 साल का, जिसको सरिये घोंप दिए गए, इंदौर के अस्पताल में हमने भर्ती कराया, कोई नहीं बोला। बुलडोजर चला तो सारे बोलने लगे। ऐसी कौन सी दवाई है उसके अंदर जो डालते हैं बिल के अंदर तो सारे बिल बिलाने लगते हैं। अच्छा, आपके बुलडोजर का क्रेज भी दो ही तरह के लोग आ गए इस तरह की बातों में करते हैं। हाँ। हम लाए थे ना, अध्यादेश लाए थे, हम बिल लाए थे, यहाँ पर जो दंगाई हैं पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ बिल लाए थे। हमने बिल लाए थे तब भी कहा था कि दो ही तरह के लोग बचे, एक तो बिल लाने वाले, दूसरे बिल बिलाने वाले। बुलडोजर माध्यम हो गया है क्या जनता के बीच में हीरो बनने का? क्योंकि आपकी तस्वीर भी खूब प्रचलित है कि आपके भी खूब बुलडोजर के साथ, गाजे बाजे के साथ जनता किसी स्वागत कर मशीन रही के है। मोहताज नहीं है लोकप्रियता के लिए। जनता का और माई की कृपा होनी चाहिए और जनता के सामने सजदा करते हैं, माई को सर झुकाते हैं, मशीन के मोहताज नहीं है। किसी ने व्यंग किया था ना कि हमको बाहरे बच्चों को पढ़ाया गया था बचपन में जब हम थे कि चरखे से क्रांति आई। अब हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि बुलडोजर से शांति आई। बुलडोजर के अलावा कौन सा ऐसा मुद्दा है नरोत्तम मिश्रा जी जिससे आपको लग रहा है कि इस मुद्दे का कोई भी काट कांग्रेस के पास नहीं है और इसके दम पर आप बेड़ा पार लगाएंगे मध्य प्रदेश में? हम जनता की सेवा के माध्यम से, विकास के माध्यम से जनता के पास जाएंगे। इतने काम किए माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने कि हमको किसी डोजर या बुलडोजर की जरूरत नहीं है। और जब बुलडोजर नहीं था तब भी हमें वोट ज्यादा मिले थे। जब बुलडोजर की चर्चा नहीं थी तब भी हमारी सरकार बनी थी। 20 साल से बनाए हैं सरकार, 20 साल हो गए। पूरा विश्वास है हमें, पूरा विश्वास। जनता के बीच में से ही आ रहा हूं, कूनता फानता आपके पास में। मुख्यमंत्री जी दतिया में ही थे, फिर लाहौर चले गए, फिर मुरैना जिले में चले गए। भाई आपके यहाँ भोपाल में होते हुए यहाँ तक नहीं आ पाया जी, क्या लड़ेगा? तो फिर डर किस बात का है आप लोगों को? बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए, मुख्यमंत्री का नाम आप घोषित नहीं कर रहे हैं, शिवराज सिंह का चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं। शिवराज सिंह ही थे वहां पे, ला नहीं रहे हो चेहरा। कोई चेहरा अध्यक्ष नहीं है, सब बड़े बड़े चेहरे हमारे अपने चेहरे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमने पहले से अपने रथ पे वो चेहरे छाप दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व आपके सामने रखा है, कुछ नहीं छुपाया है। तो फिर क्यों सवाल पूछ रही है यहाँ पर कांग्रेस भी और यहाँ के लोग भी कि कौन होगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी जीत गई तो? भाई ये नेतृत्व तो हमारा बताएगा ना आपको, ये नरोत्तम तो बता नहीं देगा। मैं कह दूं कि आप होगी तो आप थोड़ी हो जाओगी। ये तो जिनको अधिकार है, संसदीय बोर्ड को अधिकार है, वो बताएगा। अच्छा, इस बार के चुनाव में जातियों की खूब चर्चा हो रही है। 2018 के चुनाव में सर्वे ये बताते हैं, एक्सपर्ट से बताते हैं। अब आप ये बताओ मुझे को, जाति की चर्चा कर कौन रहा है? कायदे से जो जाति की चर्चा कर रहा है उसको अपने 15 महीने की सरकार बतानी की उपलब्धि बताना चाहिए कि हमारी 15 महीने की सरकार थी, हमने ये किया। नहीं बता रहे। यही राहुल गांधी जी जिनने जाति की कार्ड बता तो रहे, कर्ज माफ किया हमने छिंदवाड़ा मॉडल सामने रखा। इनने जो कहा, मैं क्लिपिंग सुना देता हूं, मेरा मोबाइल राजा साहब पे है। मैं ये कह रहा हूं कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मेरे पास उनकी क्लिपिंग है। राहुल गांधी बोले, एक भी आदमी को मैं चुनौती दे रहा हूं, एक आदमी को वो लाके दिखा दें जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो, हम राजनीति से अलग हो जाएंगे जी। अगर एक का बताएंगे तो हम मान लेंगे इनने हजारों का किया है। एक बात अगर नहीं किया तो 10 दिन में मुख्यमंत्री कौन नहीं बदला? मुख्यमंत्री कमलनाथ को तो नहीं बदल पाया, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बदल दिया था। दूसरी बात, इनने अपने पुराने घोषणा पत्र की एक भी चर्चा की कि मैं कर्जा माफ नहीं कर पाया, माफी मांगता हूं।
मैं नौजवान को 4,000 रुपया महीना नहीं दे पाया, मैं माफी मांगता हूं। इनने अपने घोषणा पत्र में लिखित में कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल के दाम कम करेगी कांग्रेस आएगी, तो इनने उल्टे बढ़ा दिए थे। क्या इनने माफी मांगी? क्या इनने रोजगार एक भी नौजवान को एक भी नई नौकरी निकाली? क्या राहुल गांधी ने माफी मांगी? नहीं। काम के आधार पर आज तक कांग्रेस ने वोट नहीं मांगा। ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो हिंदू तोड़ो यात्रा थी।